चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी आपका डबल मोस्ट टाइम क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट एबीसी एंड XYZ यूजिंग द सेम इक्विपमेंट। दोनों के इक्विपमेंट सेम यूज कर रहे हैं हम लोग एंड सिमिलर प्रोसेस एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ द प्रोडक्शन डेटा फॉर दिस प्रोडक्ट्स इन वन पीरियड सोन बिलो। यहाँ पे एबीसी XYZ का डायरेक्ट लेबर हावर्स दिया है पर यूनिट, यानी एक घंटे के लिए एक यूनिट बनाने के लिए आपको कितने घंटे लग रहे हैं उसका डेटा दिया है। फिर मशीन आवर्स दिया है पर यूनिट, बराबर। एक यूनिट बनाने के लिए कितने मशीन आवर्स का रिक्वायरमेंट रहता है उसका डेटा दिया है। सेटअप पीरियड बोला है, ऑर्डर हैंडल इन द पीरियड बोला है, क्वांटिटी प्रोड्यूस बोला है, ओवरहेड कॉस्ट यानी वो आपके ओवरहेड यानी एक्टिविटी दे दी है, प्रोडक्शन रन सेटअप, मशीन एक्टिविटी, हैंडलिंग ऑफ ऑर्डर्स, कैलकुलेट द प्रोडक्शन ओवरहेड टू बी ऑब्जर्व बाय 1 unit of each of the product using the following costing method. A traditional costing approach using a direct labor rate to absorb overhead. बराबर। सबसे पहले कौन सा मेथड बोला है, ट्रेडिशनल, और दूसरा कौन सा है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच यूजिंग सुटेबल कॉस्ट ड्राइवर टू ट्रेस ओवरहेड टू प्रोडक्ट्स। दोनों मेथड समझ में आ गई। सबसे पहले कौन सा बोला था, ट्रेडिशनल, और दूसरा कौन सा, एक्टिविटी बेस्ड। क्लियर। हमारा जो सम हम लोग कैलकुलेट करते थे वही हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला, 12। क्वेश्चन नंबर 12। चलो उसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले कौन सी मेथड बोला उन लोगों ने, ट्रेडिशनल मेथड। परफेक्ट, गाड़ी को आ गया थोड़ा। मेथड 1, ट्रेडिशनल मेथड, જેને આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીએ છીએ, પ્રણાલિકાગત પદ્ધતિ। क्लियर। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 हमारा क्या है, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो ऑफ टोटल डायरेक्ट लेबर हावर्स कुल મજૂરીના કલાકો પરથી प्रमाण। चलो અહીંયા તમારો अपने को देखो हावर से ये टोटल, यहाँ पे दो टाइप के हैं, एक तो एबीसी। एबीसी का टोटल हावर्स अपने को दिया हुआ है, टोटल आवर नहीं दिया है ना, तो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो। कितना क्वांटिटी, 20,000 यूनिट्स बन रहे हैं आपके, बराबर। और आपको देखो डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए आपको कितने घंटे की जरूरत पड़ रही है, 2 घंटे की जरूरत पड़ रही है, यानी टोटल कितने आवर्स हुए, 40,000 आवर्स। उसके जैसे ही आपको XYZ का बोला है, XYZ कितने यूनिट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, 28,000 इंटू एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे की जरूरत पड़ रही है, 4। कितना आ रहा है आंसर, 1,12,000। बराबर। अभी इन दोनों को क्या निकालना है आपको, रेशियो निकाल दो फटाफट। 8 के टेबल में दोनों आएंगे, दोनों 8 से डिवाइड होंगे, 8 से डिवाइड करो, 40,000 डिवाइड बाई 8,000। पहले देखो ऐसा होता 3 जीरो हम लोग निकाल देते हैं, तो 40 और 112 बचा, यानी 8 5 जा 40 और 14 5 जा 8 5 जा 14 आवे। तो 1,12,000 है ना, 112। यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे मैंने लोचा कर दिया है, यहाँ पे क्या आएगा 5 और यहाँ पे 40।
एट फाइव जा 40 और 14 × 8 करो 112 होगा। 8 दोनों चला गया ना, तो बचा क्या 5 और 40। क्लियर इतना? कोई डाउट? रेशियो समझ में आ गया? ओके, चलो स्टेप 1 5 × 40, अरे 5:40। स्टेप 1 के बाद में स्टेप नंबर 2। क्लियर में? कोई डाउट है? 5 × 14 बीजू स्टेप शू है आपका। दूसरा स्टेप क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, खर्चाओनी वહેંચણી। भाई तुम्हारा खर्चा बोलो, चलो खर्चा नहीं टोटल अमाउंट आती है 10,68,750। दो आइटम है आपके पास, ABC XYZ। ABC का कितना है 5, XYZ का है 14, 14 और 5 90। 10,68,750 को पहले 19 से डिवाइड करो। 19 7 लाख डायरेक्ट कर रहे हो आप लोग ऐसा। 7,87,500 और इस साइड 2,81,250 आ रहा है। इतने तक क्लियर आपका? आपका स्टेप नंबर 3 क्या है? टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट। बट आपको यहाँ पे क्या बोला है? कैलकुलेट प्रोडक्शन ओवर टू बी एब्सॉर्ब्ड बाय 1 यूनिट ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट यूजिंग द फॉलोइंग कॉस्टिंग मेथड। यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट ढूंढने के लिए भाई आपको मटेरियल दिया हुआ है, लेबर दिया हुआ है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कितना खर्चा लेंगी, लेबर पे हम लोग कितना खर्चा कर रहे हैं, ऐसा कुछ बोला है? लेबर बोला है, बट वो हावर में बोला है। 1 यूनिट बनाने के लिए इतने घंटे लगेंगे। आपको लेबर कॉस्ट भी नहीं दी है, मटेरियल कॉस्ट भी नहीं दिया है, तो अभी डायरेक्ट किसके बेसिस पे करेंगे हम लोग? ओवरहेड के बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो अपने को मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? उन्होंने बोला है देखो कैलकुलेट द प्रोडक्शन ओवरहेड, तो अपना प्रोडक्शन ओवरहेड आ गया एब्जॉर्ब बाय 1 यूनिट, यानी आपको क्या ढूंढना है? ओवरहेड पर यूनिट। कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड पर यूनिट, एकम दीठ खर्चानी गणतरी। चलो एकम दीठ यानी आपका यहाँ पे कितना है 2,81,250। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ओवरहेड पर यूनिट इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? स्टेप नंबर 2 डिवाइड बाय आपके क्या यूनिट्स ABC। स्टेप नंबर 2 कितना है ABC का? हाँ यूनिट्स कितने हैं आपके? 20,000 यूनिट्स है। 14.0625 14.0625। ओके, किसमें आएगा रुपीस? डिवाइड बाय 28,000 कितना है आंसर? 28.125 रुपीज। समझ में आया ये दोनों? इतना इजी सम है। ऐसा सम भी आपके एग्जाम में आता है 14 मार्क्स। अभी इसके बगल में आपको करना है दूसरा मेथड जो है, क्या नाम है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड, जिसको हम लोग गुजराती में क्या बोलते हैं? प्रवृत्ति आधारित पद्धति। इसमें हम लोगों को क्या चाहिए? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 का मतलब क्या? एक्टिविटी वाइज रेशियो, प्रवृत्ति प्रमाणे प्रमाण। भाई एक्टिविटी वाइज हम लोगों को रेशियो निकालना है। आपको देखो यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटी बोला है। पहली एक्टिविटी कौन सा है? सबसे पहले सेटअप, बराबर, એટલે ગોઠવણી।
दूसरा मशीन, मशीन के हिसाब से। तीसरा हैंडलिंग ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर के हिसाब से। यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर लिख देना हो, ऑर्डर। डन इतना। चलो अब यहाँ पे दो है, एक एबीसी एक्स वाई जेड। भाई सेटअप का बुक बोलो, यहाँ पे कुछ बोला है 40 और 160। क्या आ रहा है 40 और 160 का? कितना आ रहा है? 1:4। इतना क्लियर? अभी कौन सा बड़ा है? मशीन। भाई मशीन एक्टिविटी यानी मशीन हवर्स आपको दिया हुआ है, कितना दिया है? 6 और 2। बट वो तो मशीन हवर्स बोला है, अपने को मशीन के हिसाब से बोला हो तो मशीन के टोटल हवर्स है, फाइंड करना पड़ेगा टोटल मशीन हवर्स उन यंत्र पर। सबसे पहले एबीसी, एबीसी कितने यूनिट्स बना रहे हैं? 20,000। एक्स वाई जेड कितना बना रहा है? 28,000। भाई कितने मशीन आवर्स की रिक्वायरमेंट रहती है? कितना मशीन पर अवर आता था, પણ આગળના સમમાં મશીન વર્ડ નતો આવ્યો એક્ટિવિટીમાં। ક્લિયર? એટલે આપણે આગળના સમમાં મશીનથી ગણતરી કરી નથી। ડન। यहाँ पे देखो 2,20,000 इंटू 6, 1,20,000 आवर्स लगेंगे। और यहाँ पे कितना लेगा? 56,000 आ रहा है ना गाइस? अल्लाह को लाख से भाई 1,20,000, 56,000 कितना आ रहा है? फाइनल आंसर मेरा। दोनों कौन से टेबल में आएंगे बोलो? दोनों 5 से ना, 5 से तो डिवाइड करेंगे। 6 8 के टेबल में देखो 8 में आ रहा है 8 7 जा 56। तो 1,20,000 को 8 से डिवाइड करो। 1,20,000 को 8 से डिवाइड करो से 15 आ रहा है। कितना आ रहा है? देखो 3 0 कट, तो बचा क्या? 120 और 56, बराबर ना? 120 और 56 का रेशियो क्या मिलेगा? 15 और 7। क्लियर? समझ में आ गया? समझ में आया? हाँ बोल। उसके लिए हमने यहाँ पे नीचे कैलकुलेशन किया है ना, हमें मशीन प्रमाणे करवानी है। डन। अभी सेकंड, यहाँ पे ऑर्डर, आपको ऑर्डर तो डायरेक्ट बोला हुआ है। कितना ऑर्डर मिल रहे हैं? 50 और 60, यानी कितना आएगा रेशियो? भाई 1 आएगा ना। 15 के टेबल में 15 1 जा 15, 15 1 15, 15 1 15, 15 चौक 60। डन। ચાલે એ બી સાચું જ પણ આવડે જ છે તને, મેં ક્યાં ના પાડી નહીં એમ। તમને બધું આવડે જ છે, ખાલી મગજ લગાડો। પહેલું સેટઅપ ગોઠવણી, બીજું શું છે? મશીન, ગુજરાતીમાં યંત્ર। ત્રીજું ઓર્ડર, એને આપણે ઓર્ડર જ કહીએ। ક્લિયર? પછી અહીંયા અમાઉન્ટ, રકમ,
चलो रकम बोलता था 75,000, 8,25,000, 1,68,750, इसका टोटल 10,68,750। ये पगली कर रही है टोटल, आ गया है उसमें। अभी यहाँ पे रेशियो, हाँ गाड़ी गाड़ी प्रमाण 75,000 जन रेशियो। भाई सेटअप का रेशियो बोला है, मैं दिखा रहा हूँ वहाँ पे मशीन मशीन का रेशियो। हाँ आपने था ना रेशियो ऑर्डर कયું हाँ રેશિયો તો આપણે કાઢવો નહીં યાર, ये तो आप्યા છે ને, આ एक्टिविटी છે बराबर। चलो 1 लाख, इसमें 1:4। समझ में आया इतना? ये कोई डाउट? चलो उसके बाद में उस रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, करो। सबसे पहले कौन कौन सी मशीन है यहाँ पे? अहमदाबाद, बॉम्बे, कोलकाता। हाँ करके जैसे वो भी तो रहे। यहाँ पे 15,000, 60,000, यानी 75,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया। 15 और 7 22, 8,25,000 डिवाइड बाय 22, 5,62,500। અને અહીંયા કેટલું આવે છે? ભાગ્યા 22, એટલે એકનો ભાવ મળે, એકનો ભાવ મળે પછી એને ગુણ્યા 15 કરીએ, પછી જે રકમ આપણે મળી હતી પહેલા સ્ટાર્ટિંગમાં એને 7 જોડે ગુણ્યા, ઈઝી મળે, એ ઈઝી મળે છે, હું કરાવું છું ને એ જલ્દી આવે। हाँ तू साची છે, તું ટોટલ કરે। कोई तो पाछळનું કરશે, કોઈ આગળ। कैलकुलेशन ऑफ, भाई अभी लास्ट में क्या होगा? ओवरहेड पर यूनिट 2 मिनट। चलो एबीसी 6,11,250 डिवाइड बाय कितने यूनिट से, कितना आ रहा है? चलो अभी वैसे ही XYZ का बोलो, डिवाइड कितने से करो? क्लियर? कोई डाउट? समझ में आ गया? ये सब आपका 14 मार्क्स में आ सकता है, डबल मोस्ट आएंगे।